नमस्कार। जेई एडवांस 2026 का पेपर हो चुका है और 2 दिन में इसकी रिस्पॉन्स की आने वाली है। अब हर एक बच्चे के दिमाग में एक ही सवाल है कि उसके कितने मार्क्स बन जाएँगे, वो रिस्पॉन्स की से उसको आइडिया हो जाएगा। और मार्क्स के बाद उसकी रैंक क्या आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल योगेश सर बच्चों के दिमाग में रहता है। जी सर। अभी भी जैसे 2 दिन एग्ज़ाम को हुए हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर कितने मार्क्स में क्या रैंक आ जाएगी, पेपर का लेवल कैसा था, 2022 के कंपैरेटिवली कैसा था, 25 के कंपैरेटिवली कैसा था, 24 काफ़ी के। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। बिल्कुल। और इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर पीसीपी सीकर से मैं नीरज अग्रवाल और मेरे साथ हैं फिजिक्स एक्सपर्ट योगेश यादव सर। थैंक यू सर। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में अपन देखेंगे कि 2026 के पेपर का लेवल कैसा था पिछले सालों की तुलना में, क्या इसकी कट ऑफ जाने वाली है और कितने मार्क्स में बच्चों का कितना रैंक आ सकता है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। योगेश सर। जी सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। अपन पहले कंटेंट पे बात कर लेते हैं कि अपने इम्पोर्टेंट कंटेंट्स क्या-क्या रहेंगे। जी सर। तो सर इसमें अपन जैसे लास्ट ईयर के 2022 के, 25 के और 26 के पेपर का कंपैरिजन इसमें अपन रखेंगे। एक सर अपन कि किस मार्क्स पे कौन-सी रैंक आ सकती है, उसका प्रेडिक्शन भी अपन करने वाले हैं। और 2026 की कट ऑफ पीसीपी की ओर से क्या रहेगी, उसकी बात अपन करने वाले हैं सर। बिल्कुल। तो ये जो भी मार्क्स वर्सेज रैंक का प्रिडिक्शन हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ये पिछले 2-3 सालों के पेपर्स का एनालिसिस किया गया है। 22 का, 25 का, 24 के पेपर का एनालिसिस किया गया है। फिर उसके कंपैरेटिवली 2026 के पेपर का एनालिसिस किया गया है। हर एक क्वेश्चन का लेवल डिसाइड किया गया है। इसके बाद ये देखा गया है कि 2026 में कितने मॉडरेट क्वेश्चंस थे, कितने टफ क्वेश्चंस थे, कितने ईजी क्वेश्चंस थे, 22 में कितने थे, 24 में कितने थे, और उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारी टीम ने किया है और उसके बिहाफ पर ये एनालिसिस जारी किया गया है। 2026 में जब जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था, उसका भी हमने एक मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल का वीडियो बनाया गया था। तो 10 शिफ्ट का मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल का वीडियो बनाया था, उसमें से 7 शिफ्ट एग्जैक्ट, जितना 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल था, एग्जैक्ट वो गई है। 3 शिफ्ट में सिर्फ 5, 7, 10 नंबर का गैप था। तो हमारी कोशिश ये है कि एनालिसिस ज़बरदस्त किया गया और हमारी कोशिश ये है कि दर्शकों तक एकदम सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जितना मार्क्स वर्सेज रैंक है वो एकदम सटीक जाए। तो योगेश सर बताएं कि 22, 24 और 22, 25 और 26 के पेपर्स में डिफ़िकल्टी लेवल में क्या अंतर रहा? जी सर, थैंक यू। सर इसमें देखो, जैसे हमने 22, 25 और 26 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखा जाए तो 22 का जो पेपर था, फिजिक्स की बात करें सबसे पहले, तो पेपर सर डिफिकल्ट जोन में था। अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ये भी डिफिकल्ट था, और मैथमेटिक्स जो है मॉडरेट और लेंथी जोन में था। तो ओवरऑल अगर 22 के पेपर की बात करें सर, तो ये डिफिकल्ट जोन में चला जाएगा। बिल्कुल, 22 का पेपर खूब टफ था। हाँ। और मुझे ध्यान है कि 22 के सेशन के बच्चे जब एग्ज़ाम देकर आए, तो बिल्कुल घबराए हुए से थे कि सर क्या होगा? क्या रैंक आएगी? पेपर तो हो ही नहीं पा रहा था, बहुत ज़ोर आ रहा था। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन बच्चों का बाहर आता है टेस्ट एग्ज़ाम के बाद, तो कहीं न कहीं पेपर का लेवल बहुत ज़बरदस्त था। और वो उसका जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और जब जिस मार्क्स में जो रैंक आई, उससे भी वो चीज़ प्रूफ हुई। फिर सर हमने 24 को स्किप किया है क्योंकि 24 काफी इजी था, तो वो कंपैरिजन करना यहाँ पर थोड़ा अनबैलेंस की स्थिति बनेगा। जी, जी। तो फिर हमने 2025 और 26 का करना चाहा। तो 25 जो है, उसमें अगर फिजिक्स में चलें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट रहा है सर, और मैथमेटिक्स की बात करें तो मॉडरेट। तो इसका अगर ओवरऑल करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ये रहा था सर 2025 में। बिल्कुल। फिर अगर हम 26 को देखें तो सर जैसे बच्चों से मिले थे, तो बच्चों ने फिजिक्स को लेके तो बहुत ऐसे कहा कि सर जैसे मल्टीपल वाले क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेंथी हो गया। तो मतलब देखा जाए तो एग्जाम का प्रेशर और लेंथी क्वेश्चन पेपर को भारी डिफिकल्ट कर देते हैं। तो फिजिक्स का पेपर तो काफी डिफिकल्ट था सर। बिल्कुल, बच्चे भी जब आए तब हाँ। पेपर 1 के बाद बात हुई, पेपर 2 के बाद बच्चों से बात हुई, तो यही करते कि सर पेपर अच्छा खासा टफ था फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट जोन में रहा सर। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है अपनी टीम ने डिस्कस किया और बताया, बच्चों ने भी चीज बताई है। और मैथमेटिक्स में सर आप बताइए कि मैथमेटिक्स का व्यू कैसा बिल्कुल, रहा? मैथमेटिक्स का पेपर मॉडरेट था, 2025 के कंपैरेटिवली थोड़ा डाइल्यूट किया गया था। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, 2025 के कंपैरेटिवली
फिजिक्स में लगभग 4-5 क्वेश्चंस टफर साइड में थे। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2025 जैसा ही था ऑलमोस्ट। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में लगभग 4-5 क्वेश्चंस का लेवल 2025 से प्लस था। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लगभग 7-8 क्वेश्चंस ऐसे थे 2026 में जो कि 2025 से प्लस थे, और लगभग मैथ में 3-4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2025 के कंपेरेटिवली थोड़ा डाउन थे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से बच्चों का स्कोर लगभग 25 से 30 नंबर गिरने की संभावना है 2025 की तुलना में, और मैथ की वजह से लगभग 10 से 15 नंबर का इजाफा भी होने वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 2026 का पेपर 25 की तुलना में 15 से 20 नंबर डाउन जा सकता है। और 2022 का पेपर अच्छा खासा डिफिकल्ट था, तो उसके कंपेरेटिवली तो इजी है ये पेपर, लेकिन 25 की तुलना में थोड़ा सा टफ जाता हुआ दिख रहा है। और इसी के एक एनालिसिस के दम पर हमने जारी किया है कि 2026 में कितने मार्क्स में क्या रैंक रह सकती है। और दर्शकों को सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वेट भी सर इसी का है कि सर जल्दी से बता दो कि कितने मार्क्स में क्या रैंक आने वाली है। तो देखते हैं कि कितने मार्क्स में क्या रैंक आने वाली है। और ये देख सकते हैं कि 2022 का पेपर टफ था, और इसमें 1001 रैंक है जो वो महज 170 नंबर में आ गई थी। 2025 का पेपर मीडियोकर था, 208 नंबर में 1001 रैंक आई। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2024 का पेपर इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा इजी था, जिसमें 1001 रैंक 235 नंबर में आई। वो ज़्यादा इजी था, इसलिए हमने वहाँ इसका कंपैरिजन यहाँ पर नहीं रखा। और 2026 में देख सकते हैं कि 101 रैंक 265 से 270 नंबर में, क्योंकि जो टॉप 100 का बच्चा होता है उसके ऊपर 25-30 नंबर का अंतर पड़ता नहीं है, क्योंकि उसका लेवल, उसका आईक्यू लेवल इतना जबरदस्त होता है कि वो टफ लेवल को के क्वेश्चंस को मैनेज कर लेता है। तो वहां पर टॉप रैंक में अगर देखेंगे तो 20-25 नंबर की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। 201 रैंक, और फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो लगभग 2025 की तुलना से 2025 से तुलना करेंगे तो लगभग 15-20 नंबर का अंतर हमें देखने को मिलेगा। हमारे अकॉर्डिंग 220 नंबर में अंडर 500 रैंक बच्चों की आ सकती है। अगर अंडर 1000 की बात करें तो 180-185 नंबर में अंडर 1000 रैंक। और यहाँ तक अगर बात करते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे की अंडर 5000 रैंक है तो उसको टॉप आईआईटीज में अच्छी ब्रांचेज मिल जाती है। तो अगर आपका स्कोर 100-125 के आसपास है तो आप निश्चिंत रहें, आपको अच्छी आईआईटीज में अच्छी ब्रांचेज मिल जाएंगी। तो ये था इसका, बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कितने मार्क्स में कितना रैंक जारी है। तो ये थी 15,001 रैंक। अगर बात की जाए आईआईटी में टोटल 17,000 के समथिंग सीटें हैं, और 15,000 रैंक 80 से 85 नंबर में। यानी अगर किसी बच्चे के आईआईटी में 80-85 नंबर बन रहे हैं तो उसको आईआईटी कंफर्म मिल जाएगी। बिल्कुल। और अच्छा कॉलेज अच्छी ब्रांच का इशू अलग बात है, लेकिन हाँ, आईआईटी का सपना तो उसका एटलीस्ट पूरा हो जाएगा। और 80-85 नंबर सर होते भी कितने से हैं, है ना, 25% भी नहीं हुए थे। तो एडवांस के पेपर का लेवल तो टफ होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 25% में आईआईटी मिल जाती है, इससे अच्छी बात है और क्या हो सकती है। और आगे देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो 2022-25 के पेपर से अगर कंपेयर करें तो लगभग 65-70 मार्क्स कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि इतने स्कोर में अपने को आईआईटी मिल जाएगी। कट ऑफ का मतलब ये है कि अगर अपन ने कट ऑफ क्लियर कर ली तो हम आईआईटी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था 2025, 26 और 2022 के पेपर का एनालिसिस। तो योगेश सर और दर्शकों को, स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जनरली फिजिक्स के पेपर में जनरली देखें तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3-4 चैप्टरों की मिक्सिंग करके क्वेश्चन बनाते हैं वो जी। तो हमें हर चैप्टर में अच्छी पकड़ रखनी होगी और लेंथी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम जब सोचते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन करवाते हैं क्लासों में तो फिर वो बच्चे सोचते हैं कि सर इतना इतना बड़े क्वेश्चन थोड़ी आता है, लेकिन सर आता है सर। मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इस बार सर जी। इसलिए फिजिक्स का पेपर तो भारी लेंथी था, तो ऐसी चीजों पे हमको पहले से तैयारी करके रखनी बनती है जी।
तो ये तो अपना अभी 2 दिन में रेस्पॉन्स की जारी हो जाएगी। 1 जून को एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा सुबह 10 बजे, और इसके बाद बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा काउंसलिंग, जी सर। कि काउंसलिंग कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, और उसकी जो रैंक आई है, मेन की रैंक आई है, एडवांस की रैंक आई है, तो उस रैंक के अकॉर्डिंग उसको कौन-सा कॉलेज मिल सकता है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पीसीपी जैसे एलआईसी का एक कोट है कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, तो उसी तरह हमारा भी एक कोट है कि सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी। तो आपकी कोई भी रैंक है और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप बेझिझक पीसीपी में आइए, आपको हर एक चीज़ का गाइडेंस किया जाएगा, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाई जाएगी और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, मेन या एडवांस की रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा कॉलेज मिल सकता है, इसके लिए पीसीपी सीकर की वेबसाइट पर जेईई कॉलेज प्रिडिक्टर के नाम से ऐप बनाया गया है, जिसमें आप अपनी रैंक डालेंगे मेन की या एडवांस की, तो वो आपको वो पूरे सभी कॉलेजेस की लिस्ट दे देगा कि आपको कौन-कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। लास्ट ईयर किस कॉलेज की, किस ब्रांच की क्या ओपनिंग रैंक रही, क्या क्लोजिंग रैंक रही, तो उससे अपने को एकदम सटीक आइडिया लग जाएगा कि अपने लिए कौन-कौन से कॉलेज अवेलेबल हो सकते हैं। बाकी पीसीपी में हर एक चीज़ को गाइड किया जाएगा। तो इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लगातार पीसीपी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर बने रहें। तब तक सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।